So hello my lovely students, how are you all doing? I hope you all are doing very well. मुझे पूरा का पूरा भरोसा है कि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और साथ ही साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से आपका 100% 3 या 4 नंबर का तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे उसको बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि आपके एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और इसके अलावे आपके एग्जाम्स के अलावे ये आपके डेली लाइफ के लिए भी बहुत यूजफुल होने वाला है। जो आप लोग बोलते हैं ना मैम स्पोकन इंग्लिश कैसे सीखे, आंसर्स नहीं लिख पाते हैं, स्टोरीज तो याद रहता नहीं लिख पाते हैं, तो अगर आप मॉडल्स पढ़ते हैं और इसको अपने आंसर राइटिंग में यूज करते हैं तो आपका आंसर राइटिंग बहुत अच्छा बन सकता है। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। तो हमारा जो टॉपिक है वो हमारा मॉडल वर्ब्स। ठीक है, इस टॉपिक को क्यों पढ़ना है, क्यों जरूरी है, ये आया कहाँ से, ये सब देखेंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है मॉडल वर्ब्स दिख रहा है, तो ये जो है वर्ब का ही एक पार्ट है, वर्ब का पार्ट है, तभी तो इसको हम लोग मॉडल वर्ब्स नाम दिए। मतलब ये वर्ब फैमिली से आया होगा, इसका घर द्वार वर्ब होगा, उधर का ही सदस्य ये रहा होगा, उधर का ही फैमिली मेंबर होगा। तो इसीलिए मॉडल्स किधर से आया उस चीज को जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग फ्लैशबैक में जाएंगे, वर्ब्स को देखेंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे नहीं, बस देखेंगे और जानेंगे कि वो कहाँ से आया। दूसरा चीज कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, मतलब इसको पढ़े क्यों। बाकी चीजें तो है, टेंस तो है, वॉइस तो है, इसको क्यों पढ़े, इसका क्या यूज है हमारे लाइफ में, या इसका क्या यूज है ग्रामर में या स्पोकन इंग्लिश में या फिर हमारे एग्जाम में। तो पहला देखिए, कोई भी सिचुएशंस होता है, जैसे कि अगर हमको बताना है प्रेजेंट के बारे में कि मैं प्रेजेंट में क्या कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो इसके लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और मेन वर्ब, जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। लेकिन अगर संभावना को बताना, पॉसिबिलिटी को बताना हो कि कल मैं पढ़ा सकती हूँ या फिर कल मैं नहीं पढ़ा सकती हूँ, कल बारिश हो सकती है, इस तरह का कुछ पॉसिबिलिटी हो या फिर एबिलिटी हो, मेरे पास अगर कुछ एबिलिटी है, उस चीज को दिखाना है मुझे, तो मैं कैसे बोलूंगी। तो इन सभी सिचुएशंस को, मतलब कुछ ऐसे स्पेशल सिचुएशंस है, जैसे आपका एबिलिटी हो सकता है, आप कभी किसी से परमिशन ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, उस चीज को दिखाना हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी हो सकता है, इनएबिलिटी हो सकता है। तो ये सब जो है सिचुएशंस को दिखाने के लिए हम लोग मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में कभी आता है या फिर अगर आपके दिमाग में नहीं आया तो थोड़ा सोचिए कि मॉडल वर्ब्स का यूज कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। कहाँ करते हैं वो तो ठीक बात है, लेकिन क्यों करते हैं, कौन सा ऐसा सिचुएशंस होगा जहाँ पे हम मॉडल वर्ब्स का यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा नॉर्मल सिचुएशंस होता है कि जैसे मैं पढ़ रही हूँ, जा रही हूँ, गा रही हूँ, तो ये सब के लिए हमारा टेंस और सिंपल सेंटेंसेस का यूज हम लोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन मॉडल वर्ब्स का यूज हम लोग स्पेशल सिचुएशंस को दिखाने के लिए करते हैं, जैसे बताएं एबिलिटी, इनएबिलिटी, परमिशन लेना हो, अनुमति देना हो, किसी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना हो, तो ये सब के लिए हम लोग मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग मॉडल वर्ब्स का यूज कहाँ पे करेंगे, किन सिचुएशंस में करेंगे, और बहुत ही बारीकी से अभी देखेंगे कि कौन कौन सा सिचुएशन में कौन सा मॉडल वर्ब का यूज होगा। उससे पहले थोड़ा हम लोग बैकग्राउंड में जाते हैं, ये आया कहाँ से। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग 10th के बच्चे हैं। 10th के बच्चे वर्ब का नाम तो सुने होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो चलिए मैं बता देती हूँ। जो हमारा वर्ब है, वर्ब कहते किसको है, जनरली हम लोग सुनते हैं कि जैसे खेलना हो, पढ़ना, उठना हो, गाना हो, ये हमारा वर्ब। ठीक है, तो इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं, ये एक्शन वर्ड होता है। एक्शन मतलब कुछ एक्शन कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं लिख रही हूँ, तो मैं लिख रही हूँ तो कुछ एक्शन कर रही हूँ। जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो पढ़ने वाला काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है। तो यानी कि जो हमारा एक्शन वर्ड होता है, सॉरी एक्शन जो वर्ड होता है उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब इसको भी कैटेगराइज किया गया, मतलब मेन वर्ब हो सकता है, एक मेन हो सकता है, एक हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, एक हेल्पर होता है ना, और एक मेन जो मेन काम को कर रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे होता है, जो हमारा वर्ब होता है वो क्या बताता है, एक्शन वर्ड को बताता है। और हिंदी में समझे तो काम का होना जो वर्ड्स दर्शाता है, जो शब्द काम के होने को दर्शाता है, उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। ये तो ठीक है, वर्ब समझ में आ गया, आई होप कि समझ में आ गया हुआ, आई होप यस समझ में आ गया हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि वर्ब को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। क्यों किया गया है, क्योंकि इनका काम अलग अलग है। काम अगर आपका पढ़ना है तो आपको स्टूडेंट के कैटेगरी में रखा गया, अगर आप टीचर है तो टीचर के कैटेगरी में रखा गया।
तो वैसे ही यहाँ जो कुछ वर्ब्स है उनका काम कुछ और है और कुछ वर्ब्स है उनका काम कुछ और है, तो इसीलिए हम लोग उसको कैटेगरी में बांट दिए हैं। ठीक है, तो हमारा जो वर्ब है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, इसी को हम लोग एक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसी को हम लोग एक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना हेल्पिंग वर्ब इक्वल टू एक्सिलरी वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा नाम एक्सिलरी वर्ब है। और दूसरा होता है मेन वर्ब। एक मेन वर्ब होता है जो हमारा मेन काम को करता है। जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो खेलना जो है क्या है, मेन काम है। तो वो जो मेन काम है वो आपका मेन वर्ब हो गया, प्ले जो है आपका मेन वर्ब हो गया। लेकिन उसके बारे में, मेन वर्ब के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताएगा वो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। कैसे, मैं बताती हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट, एक सेकेंड, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग प्ले हमारा मेन वर्ब है, अगर हमारा प्ले मेन वर्ब यहाँ पे है, ये मेन वर्ब है, तो इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, इज दे रहा है। अब बोलिएगा कि इज कैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो देखिए हम लोग जब भी प्रेजेंट को दिखाना रहता है कि वो खेल रहा है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, इज MR। और अगर पास्ट को दिखाना रहता है तो क्या यूज करते हैं, वाज वर। तो वैसे ही इस चीज से हमको क्या पता चल गया कि काम जो है प्रेजेंट में हो रहा है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिला ना कि खेलने का काम कब हो रहा है, प्रेजेंट में। तो ये तो हमारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे वही चीज मैं बताना चाह रही हूँ कि जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मेन वर्ब के बारे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे उसी को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, अगर यहाँ पे हम लिखते हैं ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो देखिए यहाँ तो मेन वर्ब दोनों प्ले ही है। यहाँ पे क्या है, प्ले आपका मेन वर्ब है ना, प्ले ऊपर में भी मेन वर्ब था, प्ले नीचे भी है। तो अब यहाँ पे खेलने का काम तो दोनों में हो रहा है। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे, इसके बारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, वॉज दे रहा है। कैसे, ये बता रहा है कि वह खेल रहा था, वह खेल रहा था यानी सुबह खेल रहा होगा, कल खेल रहा होगा, परसों खेल रहा होगा। तो इससे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता चला ना कि कहाँ कब खेल रहा था, वो खेलने का जो टाइमिंग है वो पता चला ना। तो यही हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब। तो आई होप कि आपको वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब समझ में आ गया। ठीक है, डन। तो चलिए आगे मूव करते हैं। अब देखिए जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है ना, उसको आगे और डिवाइड किया गया। हेल्पिंग वर्ब भी तरह तरह का होता है, उन लोगों का भी काम अलग अलग है। तो इसीलिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब को भी और दो कैटेगरी में बांटते हैं। देखिए अभी हम लोग मॉडल पढ़ रहे हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हम लोग मॉडल पढ़ रहे हैं फिर ये वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब कहाँ आ गए, आते हैं मॉडल में, जरा सब्र करो, रुको जरा। तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब को भी दो भाग में बांटा गया क्योंकि इन लोग का काम अलग अलग है। पहला हमारा प्राइमरी एक्सिलरी। एक्सिलरी क्यों लिखे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को ही हम लोग एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, इसीलिए प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब हो गया। और दूसरा है मॉडल्स, जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे। आ गए ना अपने पॉइंट पे। तो इसीलिए हम वर्ब बता रहे थे कि मॉडल्स कहाँ से आया, मतलब मॉडल्स जो है ये वर्ब का ही पार्ट है, वर्ब का ही फैमिली मेंबर है। ठीक है, तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को दो भाग में बांटे, प्राइमरी एक्सिलरी और दूसरा मॉडल। इसका मतलब कि मॉडल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल तो हेल्पिंग वर्ब ही है ना, उसी का पार्ट है ना ये, मतलब मेन वर्ब का पार्ट नहीं है मॉडल। मॉडल जो है हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है। तो हम लोग जब भी यूज करेंगे मॉडल, उसके बाद हमारा एक हेल्पिंग वर्ब होगा, मतलब कि उसके बाद हमारा एक मेन वर्ब होगा। ठीक है, सॉरी टंग स्लिप हो गया। तो मॉडल्स जब भी हम लोग यूज करेंगे इसके बाद हमारा एक मेन वर्ब होगा। जैसे कि ही कैन सिंग अ सॉन्ग, मतलब कि वो एक गाना गा सकता है। तो यहाँ पे कैन हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और सिंग क्या हो गया, आपका मेन वर्ब हो गया। अब देखिए जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है ना, चाहे वो मॉडल हो या प्राइमरी एक्सिलरी है, इसमें अभी हम लोग डीप नहीं जा रहे क्योंकि हम लोग का मेन फोकस ये है, हम लोग को मॉडल्स पढ़ना है। तो मॉडल्स के बारे अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मॉडल्स क्योंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा हमारा एक मेन वर्ब आता है। जैसे यहाँ पे देखिए इज, वॉज, ये सब हेल्पिंग वर्ब था, तो इसके बाद हमारा मेन वर्ब प्ले आ रहा था ना, तो
तो वैसे ही इसके बाद जब भी हम लोग मॉडल्स यूज करेंगे, इसके बाद हमारा एक मेन वर्ब आएगा। कैसे आएगा अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि मॉडल्स क्या है, हेल्पिंग वर्ब ही है, मतलब वर्ब का ही पार्ट है। अब कौन कौन सा मॉडल्स हमको पढ़ना है, तो हमारा मॉडल्स ज्यादा नहीं है, बस यहाँ पे आई थिंक सब लिखे हैं 1 2 3। हाँ, यहाँ पे सारा मॉडल्स लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ वही आपको बस पढ़ना। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कैन, कैन का ही पास्ट हो गया कुड, विल का हो गया वुड, विल वुड शैल शुड मे माइट मस्ट आउट टू नीड डेयर एंड यूज टू। ये सारा मॉडल वर्ब्स है, इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आप समझ आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। अब देखिए मॉडल्स क्या होता है, मॉडल्स क्या होता है, अभी क्या पढ़े, हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब है मॉडल। और ये कब यूज किया जाता है, स्पेशल सिचुएशन में। तो हम लोग देखते हैं कि मॉडल क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉडल क्या है। तो मॉडल्स आर अ टाइप ऑफ एक्सिलरी, यानी हेल्पिंग वर्ब। मॉडल क्या है, हेल्पिंग वर्ब का टाइप है। जो वर्ब है उसको दो भाग में बांटे, मेन और हेल्पिंग। हेल्पिंग में आगे बांटे प्राइमरी, एक्सिलरी और मॉडल्स। तो मॉडल्स क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब का टाइप है। अब यहाँ और क्या बताया गया, दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड्स ए स्पेशल सिचुएशन। आपको ये इतना लंबा ऊपर नहीं देखना, इतना याद रखना है कि स्पेशल सिचुएशन को बताने के लिए हम लोग मॉडल्स का यूज करते हैं। बस एक लाइन, मतलब 2 वर्ड, स्पेशल सिचुएशन, आपको ये याद रखना है, ठीक है। जैसे स्पेशल सिचुएशन क्या क्या हो सकता है, हमारा स्पेशल सिचुएशन में क्या क्या आ सकता है, ये तो आप लोग पूछ सकते हैं ना कि स्पेशल सिचुएशन में हमारा क्या क्या आ सकता है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी आ सकता है, ये पेन चेंज क्यों नहीं हो गया, ओके नाउ इट्स ओके। प्रोबेबिलिटी आ सकता है, कोई संभावना हो सकता है, बारिश होने की संभावना हो सकता है, किसी का शादी होने का संभावना हो सकता है, किसी का एग्जाम पास होने का संभावना हो सकता है, कुछ भी संभावना हो सकता है। दूसरा है कंपल्सन, मतलब कोई काम बहुत जरूरी हो सकता है, मतलब मस्ट है, एकदम करना ही करना, तो वैसा कुछ अनिवार्यता हो उसको दिखाना हो। या पॉसिबिलिटी हो, पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी वही हो गया। एबिलिटी हो, कोई क्षमता दिखाना हो, परमिशन लेना हो, या कोई इंटेंशन को दिखाना हो कि आपका क्या इंटेंशन है, वो सब चीज दिखाने के लिए हम लोग मॉडल्स का यूज करते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मॉडल्स का यूज, मतलब कि कैन का यूज कहाँ पे करेंगे, कुड का यूज कहाँ पे करेंगे, विल का कहाँ पे करेंगे, शैल का कहाँ पे करेंगे, शुड का कहाँ करेंगे, वुड का कहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे आते हैं हम लोग। ओके इट्स ब्लैंक, सो नाउ इट्स फाइन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मॉडल्स का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। देखिए अभी हम लोग याद कर लेना, आपका 13 मॉडल है, वो जितना भी लिखा हुआ था सबको याद कर लेना, ताकि आपको आसानी से समझ आए कि कहाँ कहाँ पे यूज करना है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे कैन और कुड। कैन और कुड को कहाँ पे यूज किया जाता है, तो जो हमारा कैन है उसी का पास्ट फॉर्म है कुड। कैन का ही पास्ट फॉर्म क्या है, कुड है। तो कैन का जहाँ पे यूज होगा प्रेजेंट में, वहीं पे कुड का यूज पास्ट को दिखाने के लिए होगा। तो कैन का यूज कहाँ पे करते हैं, प्रेजेंट एबिलिटी को दिखाने के लिए। एबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्षमता, मतलब आपके पास कुछ करने की क्षमता है, उस चीज को अगर आपको दिखाना है तो आप क्या यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, आई कैन स्विम, मतलब कि मैं तैर सकता हूँ, ये मेरे अंदर एबिलिटी है, मैं तैर सकता हूँ। आई कैन राइड, मैं राइड कर सकता हूँ, ये एबिलिटी है। आई कैन सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा सकता हूँ। आई कैन डांस, मैं नाच सकता हूँ। आई कैन लिफ्ट 15 kg, मैं 15 kg ऑफ समथिंग, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं कि कुछ उठा सकते हैं आप 15 kg का। तो आप ये सब चीज कर सकते हैं, आपके अंदर क्षमता है, तो उसके लिए हम लोग कैन का यूज करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा कुड। अब कुड का यूज कहाँ पे करेंगे, तो इसका यूज प्रेजेंट एबिलिटी को दिखाने के लिए किए, तो इसका यूज क्या करेंगे, पास्ट एबिलिटी को दिखाने के लिए करेंगे। तो पास्ट एबिलिटी में जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका पास्ट बनाना कि मैं तैर सकता हूँ, ये अभी को दिखा रहा है, प्रेजेंट को दिखा रहा है कि मैं यहाँ तैर सकता हूँ, मतलब अभी प्रेजेंट में तैर सकता हूँ। अगर पास्ट को दिखाना है कि मैं बचपन में तैर सकता था, तो उस टाइम पे तो आप कैन यूज नहीं कर सकते हैं, तो क्या यूज करेंगे, ऑब्वियसली कुड यूज करेंगे। तो पास्ट एबिलिटी को दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कुड। आई कुड स्विम व्हेन, यहाँ पे ये होगा, ठीक है, व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तब मैं तैर सकता था। तो ये सब चीज दिखाने के लिए, पास्ट एबिलिटी दिखाने के लिए कुड का यूज करते हैं। दूसरा है कुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है। पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, बहुत ही विनम्र तरीके से आप किसी से रिक्वेस्ट करें, जैसे कि आप
बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, ठीक है, किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, वहां पे प्रिंसिपल है, कोई भी प्रिंसिपल हो सकते हैं, तो आपको उनसे बात करना है, तो आप कैसे बोलिएगा, मतलब कि मुझे उनसे बात करना है, तो आप ये हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन आप इंग्लिश में उसको कैसे बोलेंगे, तो उसके लिए हम लोग कुड का यूज करते हैं। कैसे बोल सकते हैं, कुड आई टॉक टू प्रिंसिपल, कुड आई टॉक टू मिस्टर सिन्हा, कुड आई टॉक टू मिसेस पायल, मतलब आप कुछ भी ऐसे बोल सकते हैं, किसी का भी नाम ले सकते हैं। मतलब कि अगर आपको पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाना है कि आप पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऑफिस में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कॉलेज में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग कुड का यूज करते हैं। आपको 2 पॉइंट याद रखना, पहला प्रेजेंटेबिलिटी को दिखाने के लिए कैन का यूज करते हैं, वहीं पे कुड का यूज करते हैं पास्ट एबिलिटी को दिखाने के लिए, ठीक है। और कुड का और एक यूज है पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए। आई होप ये डन हो गया होगा। नाइस, लेट्स मूव टूवर्ड अनदर वर्ड, ठीक है, मतलब अनदर मॉडल वर्ड। नेक्स्ट है हमारा शैल एंड विल। अब शैल और विल का यूज कहाँ पे होता है, ये हम लोग जब टेंस पढ़े थे तभी भी देखे थे कि शैल और विल का यूज कहाँ पे होता है, यहाँ पे भी देखेंगे। एक्चुअली ये हमारा मॉडल वर्ब भी है, भले हम लोग फ्यूचर टेंस में पढ़े लेकिन एक्चुअल में ये हमारा मॉडल वर्ब भी है। तो शैल का यूज कहाँ पे किए थे, फ्यूचर को दिखाने के लिए, टू एक्सप्रेस फ्यूचर, जब भी फ्यूचर को व्यक्त करना हो, जब भी भविष्य को दिखाना, तो हम लोग कौन सा यूज करते हैं, शैल यूज करते हैं। शैल और विल दोनों का यूज हम लोग फ्यूचर को दिखाने के लिए करते हैं। अब बात है कि शैल का यूज कहाँ पे करेंगे, विल का यूज कहाँ पे करेंगे, ये बड़ा कंफ्यूजन वाला बात है ना, तो उसको देखते हैं यहाँ पे। तो शैल का यूज जो होता है फर्स्ट पर्सन के साथ होता है। अब फर्स्ट पर्सन में आता क्या क्या है, आई और वी। आपका फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आएगा, आई और वी। जब नॉर्मल सिचुएशन रहा, जनरल सिचुएशन रहा, तो फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ आपका क्या यूज होगा, शैल। जैसे कि आई शैल गो देयर, कि मैं वहां जाऊंगा, आई शैल स्टडी, मैं पढ़ूंगा, आई शैल कंप्लीट माई वर्क, मैं अपना काम कंप्लीट करूंगा। तो जो नॉर्मल चीज है, मतलब नॉर्मल आप दिखा सकते हैं, जनरल फ्यूचर को दिखाने के लिए हम लोग आई वी के साथ शैल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा विल। विल का यूज भी हम लोग फ्यूचर को दिखाने के लिए करते हैं। अब आई वी को छोड़ के क्या बचा, यू बचा, दे बचा, ही सी इट बचा, कोई भी नाम बचा, तो बाकी सबके साथ क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ आपका विल लग जाएगा। अब सेकेंड पर्सन में कौन आता है, यू आता है, और थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही सी इट दे, तो ये सबके साथ क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे कि ही विल प्ले क्रिकेट, यू विल बाई अ कार, वो क्रिकेट खेलेगा, तुम कार खरीदोगे। तो यहाँ पे हम लोग देखे शैल विल। शैल विल का और यूज है, थोड़ा सा दिखाते हैं अभी आप लोग। देखिए यहाँ पे जब अभी हम लोग शैल का यूज आई और वी के साथ लगा रहे थे, जब जनरल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन, कॉमन कंडीशन जब है, तब जहाँ पे कोई कंपल्सन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना कोई थ्रेट है, ना कोई कंपल्सन है, तब हम लोग आई वी के साथ शैल का यूज करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर कहीं पे आपका प्रॉमिस दिख रहा, मतलब कहीं पे आप कहीं प्रॉमिस कर रहे हैं, या किसी को धमकी दे रहे हैं, या आपको कोई धमकी दे रहा, डिटर्मिनेशन दिख रहा है, दृढ़ संकल्प दिख रहा है, तो ये सब जब आ जाएगा ना आपके सेंटेंस में, तो शैल का यूज आई वी के साथ नहीं होने लगेगा, शैल का यूज यू ही सी इट ये सब के साथ हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, तो इस अपोजिट चीज को थोड़ा सा दिमाग में याद रखना कि जब भी आपको प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन दिखे, शैल का यूज यू ही सी इट दे ये सब के साथ होगा, ठीक है। और जहां पे ये तीनों नहीं दिखेगा, मतलब ये सब प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, शैल का यूज आई वी के साथ होगा, समझे। तो यहाँ पे देखिए, यू शैल हैव माई हेल्प, ही शैल बी किल्ड, तो ये सब यहाँ पे ही के साथ शैल का यूज क्यों हुआ, यू के साथ क्यों हुआ, तो क्योंकि यहाँ पे प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, यू शैल हैव माई हेल्प, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ही शैल बी किल्ड, वो मारा जाएगा, मतलब धमकी मिल रहा है कि उसे मार दिया जाएगा, ये धमकी मिल रहा है ना, ये नॉर्मल चीज थोड़ी, ही शैल बी किल्ड, उसे मार दिया जाएगा। तो जब आपको थ्रेट दिखाना है, तब आप लोग यू ही सी इट दे ये सब के साथ शैल यूज करने लगते हैं। उसके अपोजिट यहीं पे आ जाएगा, फिर आई और वी के साथ विल यूज होने लग जाएगा। यहाँ भी वही है, प्रॉमिस, थ्रेट और डिटर्मिनेशन जब दिखाना हो, तो विल का यूज आई और वी के साथ होने लग जाता है, ठीक है। आई विल हेल्प यू, यहाँ पे प्रॉमिस दिखा रहे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो आई के साथ विल लग गया। जनरल केस में हम लोग क्या लगा रहे थे, शैल, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमको प्रॉमिस दिखाना है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, विल, ठीक है। यू विल कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी, तुम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करोगे,
तो ये सब चीज हम लोग देख ले यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दूसरे मॉडल वर्ब्स के बारे में, ठीक है। यहाँ तक बताइए आपको समझ में आ गया कि नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं शुड एंड वुड का यूज। शुड और वुड का यूज कहाँ पे करेंगे? तो शुड का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग जनरली? जब भी कोई एडवाइस देना, जब भी कोई सुझाव देना, सजेशन हो, एडवाइस हो, उस चीज को दिखाने के लिए हम लोग शुड का यूज करते हैं, यानी सलाह देने के लिए। आपके सहूलियत के लिए मैंने हिंदी में भी लिखा है कि जहां पे भी आपको सलाह देना हो वहां पे आप लोग शुड का यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, यू शुड स्टडी, यहाँ पे स्टडी होगा। आप लोग बोलते हैं ना इंग्लिश सीखना है, तो इंग्लिश सीखने के लिए क्या करिएगा? मैं सलाह क्या दूंगी? यही ना कि आप लोग इंग्लिश पढ़िए, पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे, बुक्स स्टोरीज पढ़ेंगे तभी सीखेंगे। तो सलाह दे रही हूँ कि यू शुड स्टडी इंग्लिश, कि आप लोगों को इंग्लिश पढ़ना चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड, अगर अच्छा मार्क्स चाहते हैं तो आप लोगों को मेहनत करना चाहिए। सलाह दे रही हूँ, एक टीचर यही सब सलाह देते हैं ना, यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड स्टडी वेल। तो जब भी सलाह देना हम लोग शुड का यूज करते हैं। वुड का यूज कब करते हैं? देखिए, वुड का यूज हम लोग पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए करते हैं। पास्ट हैबिट जैसे कि आप 10th में आ गए, पहला से 10वां तक आए तो पास्ट 9वां तक रहा ना आपका, 9th क्लास तक तो आपका पास्ट हो गया उधर। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि क्लास 1st से 9th तक मैं मॉनिटर हुआ करता था, हेड बॉय हुआ करता था, मैं बहुत तेज हुआ करता था, मैं साइकिल से स्कूल आया करता था, मैं फुटबॉल खेला करता था। तो ये सब पास्ट चीज है। तो ये सब को दिखाने के लिए हम लोग वुड का यूज करते हैं। जैसे कि आई वुड गो टू स्कूल, यहाँ पे सेम कलर में लिखा गया तो आपको थोड़ा दिक्कत ना हो इसलिए मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, ठीक है। आई वुड गो टू स्कूल बाई बाईसाइकिल, बाईसाइकिल के द्वारा मैं स्कूल जाया करता था। मतलब पास्ट हैबिट को दिखाना, जैसे कि आई वुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं जल्दी उठा करता था। आई वुड गो टू स्कूल ऑन टाइम, मैं समय पर स्कूल जाता था। तो ये सब दिखाने के लिए आप लोग पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए वुड का यूज करेंगे। दूसरा क्या यूसेज है? प्रीफरेंस हो, चॉइस हो, मतलब कि जहां पे आपके पास चॉइस हो, चॉइस को जहां व्यक्त करना हो, प्रीफरेंस मतलब ऑप्शन जहां पे आपको हो कि नहीं इसके बजाय हम ये लेंगे, दाल के बजाय पनीर खाएंगे। तो जहां आपके पास चॉइस हो, प्रीफरेंस हो, मतलब कि आपके पास ऑप्शन हो, वहां पे भी हम लोग वुड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे आई वुड टेक टी, आई वुड रेदर टेक टी, आई वुड रेदर टेक टी, मतलब कि मैं चाय लेना पसंद करूंगा, किसी चीज के बजाय मैं चाय लेना पसंद करूंगा, कॉफी के बजाय मैं चाय लेना पसंद करूंगा। तो ये सब प्रीफरेंस दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं वुड का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कुछ ऑफर करने के लिए, ये दोनों हम लोग कर लिए। और जब कुछ ऑफर करने के लिए भी हम लोग वुड का यूज करते हैं। जैसे कि रेस्टोरेंट आप गए, ठीक है, वहां पे आपको जो वेटर होते हैं या फिर जो भी कुछ प्रोवाइड करने वाले थे वो आपको कैसे सर्व करते हैं? आपको कुछ पूछते हैं ना, जैसे कि वुड यू लाइक टू हैव चिकन, कि आपको क्या लेना है, क्या आप पनीर लेना पसंद करोगे, क्या आप चाय लोगे, क्या चावल लोगे, रोटी लोगे। तो ऐसे ही पूछते हैं ना, वुड यू लाइक टू हैव दिस, वुड यू लाइक टू हैव स्टार्टर्स, वुड यू लाइक टू हैव सम कोल्ड ड्रिंक्स। तो ऐसा कुछ ऑफर करना, या आप किसी को ऑफर कर रहे हैं, आपके घर गेस्ट आए हैं, आपको कुछ ऑफर करना, वुड यू लाइक टू हैव कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ भी, तो आप कैसे ऑफर करेंगे? उस टाइम पे हम लोग वुड का यूज करते हैं। और लास्ट है डिजायर व्यक्त करने के लिए। आप लोग को जब डिजायर व्यक्त करना, जैसे कि आप कहीं जाना चाहते हैं, कहीं घूमना चाहते हैं, आई वुड लाइक टू ट्रेवल अक्रॉस द इंडिया, पूरे इंडिया में आप घूमना चाहते हैं, तो जब आप अपना डिजायर व्यक्त कर रहे हैं तब भी हम लोग वुड का यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। शुड बहुत आसान है, सजेशन या एडवाइस देना रहेगा। वुड में 3-4 पॉइंट है। पहला चीज है पास्ट हैबिट, दूसरा जब आपके पास चॉइस है, तीसरा कि जब आप अपना डिजायर व्यक्त करना चाहते हैं, और एक चौथा है कि जब आप कुछ ऑफर कर रहे हैं किसी को या कोई आपको ऑफर कर रहा है, तब हम लोग वुड का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग में, एक सेकेंड, ये ठीक है। अब आते हैं हम लोग में, मस्ट, में, माइट और मस्ट, ये तीनों का यूज कहाँ करें? अभी तक हम लोग क्या क्या देखे? कैन और कुड देखे, देन शैल विल देखे, शैल विल, उसके बाद हम लोग देखे शुड, वुड। अभी तक हम लोग 6 देख चुके हैं। अभी यहाँ पे और 3 देखेंगे, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। मे, माइट, मस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि मे का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं। जनरली आप लोग क्या बोलते हैं क्लास में? मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसका क्या मतलब है? आप परमिशन ले रहे हैं
तो कभी भी हम लोग को सीनियर से परमिशन लेना होता है, मतलब रिस्पेक्टफुली परमिशन जब लेना रहता है तो हम लोग मे का यूज करते हैं। ठीक है, आप लोग बर्थडे में क्या करते हैं, किसी का बर्थडे आ रहा है तो आप लोग क्या लिखते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड गिव यू ऑल द हैप्पीनेस, मे गॉड शावर यू विद ऑल द थिंग्स विच यू डिजायर। मतलब कि किसी को अगर आप लोग प्रे कर रहे हैं, किसी के लिए विश कर रहे हैं, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। तो मे का यूज हम लोग कहाँ कहाँ पे किए, प्रे और विश के लिए, मतलब कि जब किसी के लिए प्रे कर रहे हैं या कुछ विश कर रहे हैं तो मे का यूज किए। परमिशन लेने के लिए करते हैं, परमिशन लेने के लिए कर लिए। और थर्ड चीज क्या है, पॉसिबिलिटी दिखाना। जैसे कि आप लोग 3 दोस्त हैं, तीनों में से अगर आपके टीचर बोलते हैं कि कौन यहाँ पे आ सकता है स्टेज पे, तो आप लोग एक दूसरे को बोल सकते हैं मे बी वो जा सकती है, वो जा सकती है। तो आप लोग पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, मतलब एक दूसरे को देख के कि वो जा सकती, बता नहीं रहे लेकिन पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कि वो जा सकती, वो जा सकती है, वो दोनों सोच रहे हैं कि आप जा सकते हैं। तो वहां पे क्या बता रहे हैं, सी में गो देयर, और यहाँ पे फर्स्ट प्राइज का बात हुआ है तो यहाँ पे प्राइज वाला है सी में गेट फर्स्ट प्राइज। मतलब कि अगर वो बहुत तेज दौड़ी हो या बहुत अच्छा गाना गाई हो, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी हो, तब हम लोग क्या पॉसिबिलिटी दिखाते हैं कि वो फर्स्ट प्राइज जीत सकती है। ठीक है, तो वहां पे भी हम लोग पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए भी मे का यूज करते हैं। आपको 3 पॉइंट याद रखना, पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, किसी के लिए प्रे कर रहे हैं, कुछ विश कर रहे हैं उसके लिए, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी उम्र जियो, तुम लंबा जियो, ज्यादा दिन तक जियो, बहुत दिनों तक जियो। परमिशन के लिए मे आई कम इन सर, जनरली बहुत इजी है। तो मे का यूज आप लोग को समझ में आ गया, आई होप कि याद भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका माइट। देखिए मे का यूज पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए होता है, माइट का यूज भी पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए होता है, मस्ट का यूज भी पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए होता है। ये तीनों जो है, मतलब मे, माइट, मस्ट, तीनों का यूज पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए होता है। लेकिन कब कब होता है, देखिए जब अगर बहुत कम पॉसिबिलिटी हो ना, किसी माइट गेट फर्स्ट प्राइज, मतलब उसका परफॉर्मेंस आपको देख के लगा कि ये नहीं जीत सकती है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि मे भी हो सके, बहुत कम पॉसिबिलिटी हो, तब आप माइट का यूज कर सकते हैं कि सी माइट गेट गुड मार्क्स। मतलब ठीक है, सी माइट गेट गुड मार्क्स, कम पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर थोड़ा इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी हो, इससे थोड़ा ज्यादा पॉसिबिलिटी हो कि सी में गेट गुड मार्क्स, मतलब वो ज्यादा अच्छा मार्क्स ला सकती है, अगर थोड़ा ज्यादा पॉसिबिलिटी हो, सिचुएशन देख के आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तब मे का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप श्योर है तो आप क्या बोलेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। सी मस्ट गेट गुड मार्क्स, सी मस्ट गेट फर्स्ट प्राइज, मतलब कि वो पक्का उसको अच्छा मार्क्स आएगा ही और वो फर्स्ट प्राइज जीतेगी। जब आप पूरा श्योर हो, कंप्लीट श्योरेंस, जब आप बहुत ज्यादा श्योर हो, तो वहां पे जब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जिसको बोलते हैं, तो वहां पे हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज याद रखना, मे का यूज, माइट का यूज सबसे कम पॉसिबिलिटी में, मे का उससे ज्यादा में, और मस्ट का बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब मस्ट का यूज और कहां पे कर सकते हैं, तो मस्ट का यूज जब स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो या नेसेसिटी हो, मतलब कोई चीज बहुत जरूरी हो। जैसे कि आप लोग को अभी क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी काम पढ़ना है, और एक टीचर का क्या जरूरी काम हो सकता है, पढ़ाना। तो आप लोग के लिए मैं क्या कह सकती हूँ कि यू मस्ट स्टडी एवरी डे, मतलब आप लोग को हर दिन अवश्य पढ़ना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा नेसेसिटी है ये चीज कि आपको करना ही करना। तो जब नेसेसिटी चीज को दिखाना, बहुत जरूरी चीज को दिखाना, तो वहां भी हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। जैसे होता है ना एग्जाम्स में आप लोग देखे होंगे, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो वहां पे क्या लगता है कि कैंडिडेट मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, मतलब कि सारे क्वेश्चन का आंसर अवश्य करें। तो इसका मतलब क्या है कि जरूरी है, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको करना जरूरी है। तो जरूरी जहां हो वहां पे हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। दूसरा, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी वहां पे करते हैं। ठीक है, माइट का यूज कम पॉसिबिलिटी जहां पे, वहां पे करेंगे। मे का यूज जहां ज्यादा पॉसिबिलिटी हो, माइट से ज्यादा, मस्ट से ज्यादा, प्रे करने के लिए, और लास्ट है परमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बताइए कैसा लगा क्लास, मतलब जितना भी मॉडल्स हम लोग पढ़े वो सब में कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर कुछ छूटा है, मतलब कुछ आपको दिक्कत है, परेशानी है, तो फिर भी ट्राई करेंगे कि आपको नेक्स्ट टाइम और अच्छे से समझ आए। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा नोट्स यहाँ पे लाए आपके लिए। कैन, कुड, मे, वुड, ये चारों का यूज ना रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। मतलब कैन का भी इसीलिए, कुड का जब आप लोग को अभी बताए थे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, तो कैन का नहीं बताए थे, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि इसको आप लोग को चार्ट के थ्रू अच्छे से बताएंगे, तो इसीलिए वहां पे केवल कुड वाला बताए थे कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं।
लेकिन कैन का यूज भी रिक्वेस्ट के लिए होता है, कुड का भी होता है, मे का भी होता है, वुड का भी होता है। मे का आप लोग देख लिए रिक्वेस्ट के लिए, मे आई कम इन सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, या कुछ भी ऐसा रिक्वेस्ट करने के लिए मे का भी यूज करते हैं। तो ये चारों का यूज कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे बहुत अच्छा यूज दिया हुआ है। ठीक है, देखिए कैन का यूज कब रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं, जब फ्रेंडली रिक्वेस्ट हो, मतलब आप दोस्ताना पूर्वक किसी से निवेदन करते हैं। जैसे आपका कोई दोस्त है, आपको उससे रिक्वेस्ट करना कि कैन आई टेक योर बुक, कि क्या तुम अपना बुक दे सकते हो, कैन आई टेक योर पेन, क्या तुम अपना पेन दे सकते हो। तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं कैन का। जैसे कि फ्रेंडली रिक्वेस्ट हो, कैन आई टेक योर पेन, कि क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, मतलब फ्रेंडली रिक्वेस्ट, तो वहां पे हम लोग कैन का यूज करेंगे। कुड का यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पे फॉर्मल रिक्वेस्ट हो, मतलब ऑफिशियली कहीं पे आप लोग बड़े से जब बात करते हैं, कुड आई टॉक टू, मतलब क्या कोई भी नाम ले सकते हैं, टू कुड आई टॉक टू मिस्टर सिन्हा, और कुछ भी, मेरे मन में केवल सिन्हा ही आ रहा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम लोग कुड का यूज करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मल रिक्वेस्ट में क्या है, कुड आई हैव योर फेवर, कि क्या मुझे आपका फेवर मिल सकता है, फॉर्मल रिक्वेस्ट, तो वहां पे कुड का यूज किए। मे का यूज कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे रिक्वेस्ट विथ रेस्पेक्ट, मतलब रेस्पेक्ट के साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पे हम लोग मे का यूज करते हैं। जैसे मे आई कम इन सर, ये परमिशन वाला भी है, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मतलब मुझे आने दिया जाए, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं आने दिया जाए, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, परमिशन तो है ही, लेकिन रिक्वेस्ट भी एक तरीके का, तो वहां पे मे का यूज करते हैं। वुड का यूज कहाँ पे करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट हो, देखिए यहाँ रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट, यहाँ फॉर्मल रिक्वेस्ट है, ये तो याद ही रहेगा, फ्रेंडली रिक्वेस्ट है। यहाँ पे क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट है। जब पोलाइट रिक्वेस्ट हो बहुत ही विनम्र तरीके से, तो वहां पे करते हैं। जैसे वुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, वुड यू डू दिस फॉर मी, क्या तुम ये मेरे लिए करोगे, तो वहां पे हम लोग करते हैं हम लोग ये सब का यूज। अब और ज्यादा क्लैरिटी हो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग रिप्लाई करिएगा कि यहाँ पे क्या क्या यूज हो सकता है, बताइए यहाँ पे क्या यूज हो सकता है। तो मैं ही बता देती हूँ पहले, गॉड फुलफिल योर विश। देखिए यहाँ पे हम लोग, इससे क्या पता चल रहा है कि गॉड फुलफिल योर विश, कि भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हम लोग कुछ प्रे कर रहे हैं किसी के लिए, तो प्रे कर रहे हैं, तो हम लोग प्रे करने के लिए क्या यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मे, तो मे गॉड फुलफिल योर विश। अब देखिए आई डैश स्विम, स्विम से क्या पता चल रहा है, एबिलिटी, कि आपके अंदर वो क्षमता है, आप तैर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हम लोग यूज करेंगे, कैन का यूज कर सकते हैं। आई कैन स्विम, पास्ट को अगर दिखाना है, आई कुड स्विम, में तैर सकता था, तो कुड का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो देख लीजिए कि ये चारों में कौन कौन सा सेट लेगा। ठीक है, तो ये दोनों में भी हो सकता है, लेकिन उससे आगे देख लेते हैं। वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर। अब देखिए बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये सलाह मिलता है हम लोगों को, मतलब बड़ों से ही सलाह मिलता है, टीचर से ही सलाह मिलता है कि बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुड तो है नहीं, शुड है नहीं। देखिए यही चीज एग्जाम्स में होता है, मॉडल्स को आप एक्सचेंज करके रिप्लेस करके यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि शुड का यूज बोले एडवाइस देने के लिए करना है तो बस शुड ही करना। अगर ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ और क्या हो सकता है, मस्ट होगा। मस्ट क्यों होगा, अभी क्या बताए थे कि कहीं भी कंपल्सन हो, जहाँ पे नेसेसिटी हो, तो वहां पे हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। अब बड़ों का आदर करना, तो ये एक तरीके का अनिवार्य चीज है ना, कि हम लोग को आदर करना ही चाहिए बड़ों का। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वी, यहाँ पे 3rd नंबर में आपका हो जाएगा वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। यू प्लीज हेल्प मी। अब देखिए यू प्लीज हेल्प मी, अगर ये दोस्ताना पूर्वक निवेदन है, रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे कैन लगा सकते हैं, कैन यू प्लीज हेल्प मी। और अगर ये फॉर्मल रिक्वेस्ट है तो कुड यू प्लीज हेल्प मी। अब देखिए हम लोग दोस्तों को तो प्लीज नहीं बोलते हैं, जहाँ पे हमारा फॉर्मल रिक्वेस्ट होता है वहीं पे प्लीज वगैरह यूज करते हैं। तो यहाँ पे एप्रोप्रिएट आंसर 4 हो जाएगा। तो बचा क्या, यहाँ पे कैन हो जाएगा, आई कैन। और ऐसे भी यहाँ पे हम लोग कैन ही लगाते हैं, आई कैन स्विम, क्योंकि पास्ट को दिखाने के लिए इधर कोई पास्ट का रेफरेंस दिया हुआ नहीं है। अगर रहता कि आई कुड स्विम व्हेन आई वाज चाइल्ड, व्हेन आई वाज इन क्लास 3rd आई कुड स्विम, तो यहाँ पे परफेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 4 में। तो आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। और एक प्रैक्टिस सेट है, इसको भी कर लेते हैं, उसके बाद आपका क्लास एंड हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन अगेन दिया हुआ, मे माइट मस्ट कैन। अब ये चारों का यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, बहुत इजी है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कैंडिडेट्स डैश और डैश मतलब ब्लैंक है, कैंडिडेट्स डैश आंसर ऑल द क्वेश्चन। अब यहाँ इससे क्या पता चल रहा है कि कैंडिडेट्स को बोला जा रहा है कि सभी क्वेश्चन का आंसर करे। इससे क्या पता चल रहा है
कि नेसेसिटी है, मतलब कंपलसरी है कि आंसर करना ही करना है। तो यहाँ पे अगर कंपल्सन दिखे वहां क्या यूज करना है, मस्ट का यूज करना है। तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट नंबर में हो गया। आई ब्लैंक स्पीक 3 लैंग्वेजेस, मैं 3 लैंग्वेज बोल सकता हूँ। अब 3 लैंग्वेज बोल सकता हूँ, इससे क्या पता चल रहा है मेरे अंदर एबिलिटी है 3 लैंग्वेज बोलने का। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कैन, तो दूसरे नंबर पे कैन हो जाएगा। आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेज। अब देखिए इट डैश रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, ये श्योर तो नहीं है, अगर श्योर है तो आप मस्ट लगा दीजिए, इट मस्ट रेन टुडे। लेकिन यहाँ सेंटेंस से तो श्योरिटी नहीं पता चल रहा है ना, आप अपने यहाँ के सिचुएशन को देख रहे हैं, इन्वायरमेंट को कि बारिश हो सकती है, लेकिन यहाँ सेंटेंस में तो श्योरिटी नहीं पता चल रहा। सेंटेंस में कब पता चलता है, जब इधर कुछ लिखा हुआ रहता है या इसके आगे कुछ दिया हुआ रहता कि मौसम विभाग का ये आया है न्यूज कि आज ये इंफॉर्मेशन मिला है कि इतना डिग्री ये है, क्लाउडी इन्वायरमेंट है तो बारिश हो सकता है, तो वहां पे आप मस्ट लगाते। लेकिन यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बेहतर होगा हमारा मे या माइट लगाना। ठीक है, मे, अब देखिए मस्ट तो यूज हो गया, बचा मे माइट। अब कम पॉसिबिलिटी है कि ज्यादा, बात ये है। तो आगे देख लीजिए, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन में फंसते हैं, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स में, तो आपको सब एक बार देख लेना, फिलअप नहीं करते जाना वरना रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या है, सी वर्कड हार्ड सो दैट सी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है, सो दैट, ये आप लोग कंजंक्शन में पढ़िएगा। जब भी सो दैट आपको दिखे ना, अगर 2 सेंटेंस आपको दिख रहा है, पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस, और 2 सेंटेंस सो दैट से अगर आपको जुड़ा हुआ दिख रहा है, तो सो दैट के बाद वाला जो यहाँ पे आता है ना, उसमें मे यूज होता है। तो ये चीज आप लोगों को नहीं यहाँ पे बताया गया, मैं क्योंकि ये कंजंक्शन का टॉपिक है तो यहाँ पे नहीं बताया गया। तो यहाँ पे आपका मे यूज हो जाएगा, तो 4th नंबर में आपका हो जाएगा मे। अब बचा क्या, माइट, तो यहाँ पे माइट हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप मे भरे होते इट मे रेन टुडे, तो ये आपका गलत हो जाता, आप सोचते अरे तीनों तो सही सही भरे हैं, बचा हमारा ये तो माइट हो जाएगा, लेकिन यहाँ गलत हो जाता। इसीलिए आपको कुछ कुछ टॉपिक जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो आप देख लेंगे, और फिलअप करते टाइम पहले आप ऑप्शन चूज कर लेंगे तो इजी हो जाएगा और 100% आप सही बना के आएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, एंड मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत हुआ होगा। स्टिल आपको अगर कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। बाय, दैट्स ऑल, बाय।